नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2021 में कन्या राशि वालों के लिए पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है तथा इस वर्ष में इनको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। यह सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 12 राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको आपके पूरे परिवार को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आने वाला 2021 आपके जीवन में उपलब्धि भरा रहे, खुशियां लेकर आए। कभी 2020 में अधिकतम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। संपूर्ण देश तथा विश्व के लिए 2020 बड़ा ही दुखदायक रहा है और बड़ी महामारी का सामना सभी लोगों को करना पड़ा है। लेकिन 2021 से हम एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। एक नव वर्ष जो आता है, वैसे तो हमारा नव वर्ष गुड़ी पड़वा या चैत्र प्रतिपदा से आता है। चूंकि इस समय कैलेंडर बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, इसलिए इसको भी हम मान सकते हैं। तो 2021 का जो शुभ आरंभ होगा वह 1 जनवरी 2021 को होगा। उस दिन शुक्रवार रहेगा और पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगा। शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन है और जब 2021 का प्रारंभ होगा उस समय कन्या लग्न रहेगा। कन्या लग्न में नव वर्ष का शुभ आरंभ होगा और कन्या लग्न के जो स्वामी है वो बुध होंगे। तो बुध चूंकि व्यक्ति व्यवस्था के स्वामी होते हैं, जो कि सूर्य देवता के साथ में रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य देव और ग्रहों के राजकुमार बुध दोनों एक साथ विद्यमान रहेंगे, जिसे बुधादित्य योग कहा जाएगा। वहीं गज केसरी नामक एक राजयोग भी उस दिन विद्यमान रहेगा। गज केसरी का अर्थ होता है कि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को जब पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या फिर केंद्र की स्थिति निर्मित करती हैं, तब बुधादित्य और गज केसरी नामक राजयोग निर्मित होता है। तो जब नव वर्ष 2021 का प्रारंभ होगा उस समय देवगुरु बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी सम सप्तक योग का निर्माण करेंगे, आमने सामने रहेंगे पूरी तरह से। इस कारण से उस दिन गज केसरी नामक राजयोग निर्मित होगा। तो 9 ग्रहों की जो स्थिति है वह अलग अलग राशियों में रहेगा, लेकिन इससे नव वर्ष जो आ रहा है उसमें बुधादित्य योग तथा गज केसरी योग दो बड़ी राजयोग निर्मित हो रहे हैं और दोनों ही बड़ी राजयोग कुंडली में माने जाते हैं। ऐसे दोनों शुभ योगों में जब 2021 का प्रारंभ होगा तो एक कुशलता की उम्मीद हम 2021 से कर रहे हैं कि देश के लिए, विश्व के लिए उन्नतिदायक रहेगा, प्रगतिदायक रहेगा। क्योंकि शुक्रवार को नए वर्ष का आरंभ होना एक प्रकार से अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन को जो है समृद्धि का दिन भी माना गया है। नव वर्ष की जो ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो इस प्रकार रहेगा। कन्या लग्न रहेगा और कन्या लग्न में सूर्य देवता जो रहेंगे वह धनु राशि में विराजित रहेंगे। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में होंगे और मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस ग्रह गोचर से नव वर्ष 2021 का शुभ आरंभ होगा। तो जब भी हमारा नव वर्ष आता है तो हमें उसका खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और पहले दिन जो कार्य हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें पूरे वर्ष परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले दिन आपको कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि पूरा दिन, पूरा वर्ष हमारे लिए उन्नतिदायक रहे, प्रगतिदायक रहे। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 1 जनवरी को आपको प्रातः कल जल्दी उठना है। जल्दी
उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद में जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं वो सौभाग्य को धारण करें और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़क देवी। गंगा जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल, कोई भी पवित्र जल अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देवी। उसके बाद मुख्य द्वार पर एक रंगोली बना देवी तथा मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर देवी और मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों की या अन्य किसी प्रकार के शुभ बंदेवारों से उसे सुसज्जित कर देवे। पुष्प माला भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकती हैं, दीपक प्रज्वलित करें तथा माता महालक्ष्मी का स्वागत करें। इस प्रकार आपको करना चाहिए और उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि याचक या भिखारी मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है तथा गौ माता की सेवा उस दिन करना चाहिए और मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी अच्छे प्रकार से पूजन पाठ करके तथा भगवान से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकालीन वेला में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र को महामंत्र बताया गया है। इसी प्रकार यदि आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो कि हमें आरोग्यता प्रदान करता है, पूरे वर्ष हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना से हमको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तथा ओम नमः भगवती वासुदेवाय भगवान विष्णु का जो परम प्रिय मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं। या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ब्लीम कमले कमलाय, प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ब्लीम कमली ओम महालक्ष्मी नमः। इन महामंत्रों का जाप आपको कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस दिन पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए तथा परिवार में प्रेम बना कर रखना चाहिए। यदि आप पहले दिन प्रेम रखेंगे तो पूरे वर्ष प्रेम बना रहेगा। इसलिए परिवार के साथ में प्रेम और सामंजस्य बना रहे ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर तथा उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति बन रहा है उसके अनुसार यदि हम देखें तो कन्या राशि वालों के लिए नया वर्ष कैसा रहेगा तथा कन्या राशि वालों को क्या खास उपलब्धि प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपको अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव महसूस होगा और कई ऐसी स्थितियां बनेगा जिनके कारण आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा संघर्ष है, मेहनत है, लेकिन अंततोगत परिणाम आपके पक्ष में ही होगा। और नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं उनको स्थान परिवर्तन की संभावना प्रबल बन रहा है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ उनको पदोन्नति का योग भी बन सकता है। और यदि कोई व्यवसाय यदि कन्या राशि वाले करते हैं तो उनके लिए वर्ष उत्तम रहेगा। नया सौदा उनका हो सकता है। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप में यदि करते हैं या करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके उनको पार्टनर का चयन करना चाहिए। साथ ही पार्टनर के ऊपर, पार्टनर की गतिविधियों पर पूरी तरीके से नजर बना करके उनको रखना चाहिए। आर्थिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन धन कमाने के भी आपको एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करना होगा, तभी आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त हो पाएगा। पारिवारिक जीवन में घर वालों का सहयोग प्राप्त नहीं होने से तनाव में वृद्धि होगा। शादीशुदा जातकों को जीवन साथी की मदद से कर क्षेत्र में फायदा होगा। रही संतान को जो है उन्नति और प्रगति करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य में कमजोरी होने से आपको चिंताएं हो सकती है और विशेष परिवर्तन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। आपके साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई ताप आपको प्राप्त नहीं होगा। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे बढ़ने के भी आपको कई अच्छे और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप गौ माता को गुड़ और रोटी वर्ष के पहले दिन खिलाएंगे तो आपके लिए वर्ष और भी शुभ फलदायी साबित होगा। तथा भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको वर्ष 2021 की राशि फल के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।